हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी, सॉरी मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? क्योंकि मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल भी मेरा ही है, तो कभी कभी मैं गलती से मिस्टिक हिंदी टैरो बोल देती हूँ। एनीवेज, कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। आपके मन में जो भी इंसान है, द पर्सन ऑन योर माइंड, आपके मन में जो भी इंसान है, उसकी आपको लेकर सच्ची फीलिंग्स क्या है, वो आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या महसूस करता है, उसके मन में, उसके दिल में, उसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। बट इस रीडिंग को हम 4 अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको ग्रुप्स समझा देती हूँ। आपको अपनी साइन देखनी है, मतलब आपकी राशि आपको देखनी है किस ग्रुप में आती है, ठीक है? आपको पता ही होगा ना, अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन। तो उस तरह से मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आपकी साइन है वृषभ, कन्या, मकर, तो ग्रुप नंबर 1 अर्थ साइंस की रीडिंग आपको देखनी है, ठीक है? अगर आपकी साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, तो आपको ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग देखनी है। अगर आपकी राशि है मेष, सिंह, धनु, यानी एरीज, लियो, सैगिटेरियस, तो आपको फायर साइंस सेकेंड ग्रुप की रीडिंग देखनी है। अगर आपकी राशि है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, तो आपको ये थर्ड ग्रुप की रीडिंग देखनी है, एयर साइंस वाली। और अगर आपकी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो आपको फोर्थ ग्रुप वाटर साइंस की रीडिंग देखनी है, ठीक है? ग्रुप्स मैंने समझा दिए हैं, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली अपने अपने ग्रुप पे आप स्किप कर सकते हो और अपनी अपनी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है? तो चलो पहले अर्थ साइन से शुरुआत करते हैं। अगर आपकी राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तो आपको ये आपके लिए फर्स्ट ग्रुप की रीडिंग है। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट यू। मतलब जो इंसान आपके मन में है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसके दिल में, उसके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। चलो, अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले, चलो देखते हैं कि आपके पार्टनर या जो भी इंसान आपके मन में है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है आपके बारे में। लेट्स सी, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, प्लीज उस पर्सन को अपने मन में लाइए, अपने आंखों के सामने लाइए। उनकी फोटो देख सकते हो, आप दोनों की फोटो देख सकते हो, उनको विजुलाइज करो, उनके साथ आपकी जो भी मेमोरीज है उसको याद करो, फील करो। उनका नाम 3 बार अपने मन में पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास से दोहराओ। हम्म, ओके। आपके पार्टनर इस वक्त पूरी तरह से अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। बाहर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जिद्दी, ईगोइस्टिक दिखने की कोशिश कर रहे हैं, बट बाहर से चाहे वो कितने भी सख्त बनने की कोशिश करे, दिखने की कोशिश करे, लेकिन अंदर से उनका जो अटैचमेंट है आपसे बहुत बहुत डीप है। वो आपको अपनी लाइफ का एक सॉलिड इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं, बस दिखाते नहीं है। उनके दिमाग में बस आपका अटेंशन पाने की प्लानिंग चल रही है। वो ऐसा शो कर रहे हैं जैसे वो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हैं, हैप्पी है, लेकिन ये सब आपको जेलस फील करवाने का और आपका रिएक्शन पाने के लिए एक गेम प्लान है उनका। वो अभी कुछ टाइम तक सोशल मीडिया पर फोटोज, स्टोरीज या शो ऑफ ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपका ध्यान उन पर बना रहे। जब उन्हें लगेगा ना कि शो ऑफ करने से भी आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, तब उनका ईगो डाउन हो जाएगा। इसके बाद वो खुद कंट्रोल हाथ में लेने के लिए किसी तरह से आपको कांटेक्ट या मैसेज करने की कोशिश करेंगे। इस एनर्जी को अगर आप क्लेम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो थक हार कर आपको कांटेक्ट करे, रिश्ते में बैलेंस आए, तो 111 जरूर लिखो कमेंट सेक्शन में। आपके पार्टनर ना अभी वेटिंग एनर्जी में है, उनका ध्यान आपकी तरफ ही है,
वो दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं और आगे के रास्ते के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार, अटैचमेंट है, लेकिन किसी मजबूरी या किसी डर की वजह से वो अपने जज़्बात ओपन नहीं कर पा रहे हैं इस वक़्त। इस ऐसा लग रहा है ना कि उनके दिमाग में चल रहा है कि अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की आपके सामने तो शायद चीज़ें खराब हो सकती है, इसलिए वो अपनी सच्ची फीलिंग्स दबा कर रख रहे हैं। वो दिमाग में ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कब और कैसे सही मौका देखकर आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए। उनका विज़न फ्यूचर ओरिएंटेड है बहुत ज़्यादा। वो इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं होने देना चाहते। अभी वो थोड़ा और वेट करेंगे, आपके मूव्स को ऑब्ज़र्व करेंगे, ताकि उन्हें समझ आ सके कि आप क्या चाहते हो या आप क्या चाहती हो। कुछ टाइम बाद ना जब उन्हें लगेगा कि माहौल सही है, वो अपनी साइलेंट जो ट्रीटमेंट है ना उसको तोड़कर आपको मैसेज या कॉल करके इनिशिएट करेंगे कम्युनिकेशन। इस एनर्जी को अगर आप क्लेम करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो वो आपको कम्युनिकेट करे, अपनी साइलेंस छोड़ दे, तो 333 और आई क्लेम ज़रूर लिखिए। आई क्लेम कम्युनिकेशन ज़रूर लिखिए। आपके पार्टनर अभी बिल्कुल खामोश हैं, लेकिन अंदर से बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं। उनका इंट्यूशन उन्हें बार-बार आपकी याद दिला रहा है। उन्हें लगता है कि आपके बिना उनकी लाइफ़ में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है। उनका दिल डीपली हर्ट है और वो इस हार्ट ब्रेक को शांति से अकेले में प्रोसेस कर रहे हैं। वो आपके बिना रास्ता भटक गए, लॉस्ट फ़ील कर रहे हैं, बहुत सैड फ़ील कर रहे हैं। दुनिया के सामने नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया और ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये रियलाइज़ हो रहा है उन्हें। उनका पहला स्टेप होगा अपनी इनर गाइडेंस पर भरोसा करना और समझना कि इस रिश्ते को कैसे बचाया जा सकता है। वो अभी क्वाइट रहकर ना सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे। जब उनका सब्र खत्म होगा ना, तो वो अपनी खामोशी तोड़कर आपको एक बहुत ही इमोशनल, सच्चा मैसेज भेजेंगे, जिसमें वो अपनी सच्ची फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। अगर आप चाहते हो वो अपनी सच्ची इमोशंस, फीलिंग्स आपसे जल्द से जल्द एक्सप्रेस करे, तो कमेंट सेक्शन में 222 कमेंट करो और सच्ची फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, ऐसा लिखो। अपने पार्टनर का इनिशियल भी आप लिख सकते हो। वो अभी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। पास्ट की मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो भी इश्यूज़ थे ना, उसकी वजह से उनका दिल बहुत दुखी है। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि रिश्ते में कितना दर्द है, कितनी दूरियाँ आ गई है और ये पेन जो है ना, उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। बट ये जो हार्ट ब्रेक है, ये जो दर्द है, उसके बाद उनकी सोच में बहुत चेंजेस आए हैं। उनके दिमाग में चल रहा है कि अब मज़ाक, दिखावा छोड़कर रिलेशनशिप को सीरियसली स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी। वो पास्ट के मिस्टेक्स को सुधार कर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं। उनका नेक्स्ट स्टेप होगा आपसे माफ़ी माँगना और जो भी पास्ट में हर्ट हुआ है ना, उसे ठीक करने की कोशिश करना। वो आपसे आने वाले टाइम में फ्यूचर कमिटमेंट्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स को लेकर एकदम क्लियर, सीरियस बात करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आई क्लेम फ्यूचर स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट लिखो, 777 लिखो और अपने पार्टनर का इनिशियल भी जोड़ दो। वो अभी आपको लेकर पॉसेसिव, प्रोटेक्टिव फील कर रहा है बहुत ज़्यादा। उन्हें डर है कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए खो ना दे। उनके दिल में आपके लिए बहुत गहरा प्यार है, जिसे वो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते, लेकिन इस डर की वजह से वो थोड़ा इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे आपका विश्वास वापस कैसे पाया जाए। उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि वो कौन-सा ऐसा रास्ता चुने या क्या ऐसा करे जिससे आपको उनका सच्चा प्यार, लॉयल्टी, उस पर भरोसा हो। वो आपसे डायरेक्टली बात करके ये पूछने की भी कोशिश करेंगे कि वो इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से। वो छोटे-छोटे जेस्चर्स से, कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालकर आपको सिक्योर फील करवाना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट वापस जीतना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि वो एफर्ट्स डालें आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में 888 लिखो और एफर्ट्स लिखो। वो ना अभी बहुत इम्पल्सिवनेस, पैशन वाली एनर्जी में है।
उनका दिल चाहता है कि वो बिना ज़्यादा सोचे तुरंत आपकी तरफ आगे बढ़े। एक तरफ उनके अंदर इंटेंस अट्रैक्शन और लॉन्गिंग है आपके लिए, लेकिन दूसरी तरफ उनके दिल में थोड़ा शक है, थोड़ा-सा मिसट्रस्ट भी बना हुआ है। उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि शायद आपने पास्ट में उनसे कुछ छुपाया था या आपको कोई हिडन मोटिव था आपका, और वो इस कन्फ्यूज़न, इस शक को दूर करना चाहते हैं। उनका ध्यान अभी इस बात पर है कि सच क्या है और क्या वो इस रिश्ते पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। वो जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो कोई सडन मैसेज हो या कॉल हो, वो आपसे डायरेक्टली बातें क्लियर करेंगे और उन डाउट्स के बारे में सवाल भी पूछ सकते हैं जो उनके दिमाग में चल रहा है, ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो सके। अगर आप चाहते हो कि वो पूरी क्लैरिटी दे आपको या आपसे क्लैरिटी ले, तो 999 कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए भी पास्ट की बातों में लगे हुए हैं अभी भी। उनके दिल में आपके साथ बिताए हर एक पल की बहुत ख़ास जगह है। उनका दिल और ध्यान 2 अलग-अलग दिशाओं में जगल कर रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी जो पुरानी यादें हैं ना, उन्हें बार-बार इमोशनल कर देती है। उनके माइंड स्टेट, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ बिताए जो हसीन लम्हे हैं, उसको बार-बार याद कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। वो इस बात को लेकर सोच रहे हैं कि रिश्ते में जो भी हाइज़ एंड लोज़ आज तक आए, उसके बावजूद आपका साथ उनके लिए कितना प्रेशियस था और अब सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। वो सबसे पहले अपनी लाइफ़ और माइंड में चल रहा जो कन्फ्यूज़न है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी वो पुरानी यादों के सहारे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए आपसे कनेक्ट करेंगे। किसी पुरानी फ़ोटो, मेमोरी या बात का ज़िक्र करके साइलेंटली स्टेप लेंगे आपकी तरफ। अगर आप चाहते हो वो साइलेंटली आए आपके पास, तो 555 एंड आई क्लेम ज़रूर लिखिए। आपके पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, हाई ईगो वाली एनर्जी में है। वो चाहते हैं कि चीज़ें उनके कंट्रोल में रहे। बाहर से चाहते हैं कि चाहे कितना भी आपको एटीट्यूड दिखा दे, लेकिन उनके दिल में आपके चेंज और सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर एक अलग ही इज़्ज़त पैदा हो गई है। वो देख रहे हैं कि आप पहले जैसे उन पर डिपेंड नहीं हो, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। उनके दिमाग में चल रहा है कि आपकी ये जो चेंज है, उन्हें थोड़ा-सा शॉक कर रहा है और वो सोच रहे हैं कि अब आपको हैंडल कैसे किया जाए। क्योंकि अब ना आप उनकी सुनने के शायद मूड में नहीं हो। मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा टाइम तक चुप रहेंगे। वो खुद से आगे बढ़कर कॉन्फिडेंट तरीके से आपसे बात करने की पहल करेंगे। वो आपसे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे ताकि आप दोनों के बीच जो भी डिस्टेंस आ गई है, उसे अपनी टर्म्स पर बैलेंस कर सकें। अगर आप चाहते हो वो आकर चीज़ों को बैलेंस करे, तो क्लेम 444 ज़रूर लिखिए। आपके पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपको अपनी लाइफ़ की सबसे कीमती हिस्सा मानते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत केयरिंग, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है। वो आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं, जो उन्हें इमोशनल सिक्योरिटी, सुकून देती है। वो इस रिश्ते के जो सिक्योर और स्टेबल बनाना चाहते हैं वो। वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए सही शब्द ही ढूँढ नहीं पा रहे। उनके दिमाग में ये डर है कि अगर वो आपसे बात करेंगे, तो कहीं ये बात और बिगड़ ना जाए। वो सोच रहे हैं कि किस तरह से अपना दिल आपके सामने खोले ताकि आप उन्हें सही से समझ सकें। वो जल्दबाज़ी नहीं करेंगे, बल्कि बहुत सोच समझकर, बहुत प्रैक्टिकली आपके तरफ एक-एक स्टेप लेंगे। किसी मैच्योर केयरिंग तरीके से आपको कॉन्टैक्ट करेंगे ताकि आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है खत्म हो जाए और पहले जैसी स्टेबिलिटी वापस आ सके। अगर आप चाहते हो वो ये ऐसा एक्शन ले, तो क्लेम 666 ज़रूर लिखिए। अभी ना वो एक ऐसे मोड़ पर है ना, जहाँ वो अपने जो डिसीजंस है उस पर पछतावा कर रहे हैं। उनके दिल में आपको छोड़ने का गिल्ट बहुत डीप होते जा रहा है। वो दूर खड़े होकर सिर्फ़ आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि दूरी का ये जो दूरी है उसको ख़त्म कैसे किया जाए। उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि उन्होंने आपसे दूर जाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो लगातार ये सोच रहे हैं कि क्या आप उन्हें माफ़ कभी कर पाओगे? क्या ये रिश्ता वापस पहले जैसा कभी हो पाएगा?
वो अपना सारा जो एटीट्यूड है, ईगो है, साइड में रखकर आपसे जुड़ने का सोच रहे हैं। जल्दी वो अपनी गलती मानकर आपसे आगे बढ़ने और माफी मांगने के लिए डायरेक्ट मैसेज कॉल के जरिए पहल करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो वो जल्द से जल्द कांटेक्ट करे तो आई क्लेम और 1212 लिखकर वीडियो को लाइक करो। आपके पार्टनर अभी डीप रियलाइजेशन के फेज में है गाइस। पास में उन्होंने जो भी बातें छुपाई, स्नीकी बिहेव किया ना, उसको लेकर उनके अंदर बहुत गिल्ट पैदा हो गया है। वो समझ चुके हैं कि सच से भागना या बातें छुपाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, परेशान कर रही है। उनके दिमाग ना अब पास्ट जो गलतियां उन्होंने करी, जो चाइल्डिश बिहेव किया ना, उसको छोड़कर सच्चाई को एक्सेप्ट करने में लगा हुआ है। वो आपसे अब कोई भी बात छुपाना नहीं चाहते हैं। उनके माइंड में चल रहा है कि वो किसी भी तरह आपसे अपनी गलतियां मानने और रिलेशनशिप को बिना किसी रिग्रेट के ट्रांसपेरेंट कैसे बनाए। अपनी जो यू नो चुपचाप वो बैठे हैं, इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, उसको आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन में बदलना चाहते हैं। अपनी गलतियां बिना किसी बहाने एक्सेप्ट करेंगे। वो आपसे माफी मांगकर इस कनेक्शन में जो विश्वास टूट गया है ना, उसको दोबारा स्ट्रांग बनाने के लिए सॉलिड स्टेप्स उठाएंगे। अगर आप भी चाहते हो उनको रियलाइज हो और वो सच्चाई से अपनी आपके सामने आकर माफी मांगे, तो आई क्लेम और 1010 जरूर लिखे। बहुत ही गिल्ट बहुत है गाइज आपके पार्टनर के अंदर, बहुत ज्यादा गिल्ट है। मतलब इतना ज्यादा गिल्ट है ना कि वो गिल्ट उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है लिटरली। चलो देखते हैं गाइज आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल की बातें, उनके दिल के मैसेजेस क्या है आपके लिए। माय डियर लव, मुझे पता है कि मैंने पास्ट में बहुत सी ऐसी गलतियां की जिन्होंने तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया है। कभी अपना ईगो, कभी तुम्हें जलाने के लिए सोशल मीडिया पर शो ऑफ किया। लेकिन सच ये है कि ये सब सिर्फ मेरा एक चाइल्डिश ड्रामा था। तुमसे दूर रहकर, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करके मैंने सिर्फ खुद को ही दर्द दिया है। तुम्हारे बिना ना मैं पूरी तरह से लॉस्ट, सैड, अकेला फील कर रहा हूं। आज मुझे अपनी हर एक गलती का एहसास बहुत ही गहराई से हो चुका है। मैं तुमसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास ही था। तुमने मेरे लिए जो किया है ना, हमने जो यादें साथ बनाई हैं, उसकी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। तुम मेरे लिए एक ऐसी स्टेबिलिटी, ऐसा पीस हो जिसे खोने से मैं अंदर तक डरता हूं, सहम जाता हूं। मैं पास्ट की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको खत्म करके हमारे फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियसली सोच रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हम डर, ईगो, सीक्रेट्स, इसको पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। मुझे नहीं पता कि मैं अपना सच्चा प्यार कैसे प्रूव करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा ट्रस्ट वापस जीतने के लिए हर एक कोशिश करने के लिए तैयार हूं। प्लीज मुझे मेरे पास्ट बिहेवियर के लिए माफ कर दो। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, एक सच्चे कमिटमेंट और एक सच्चे ऑनेस्ट दिल के साथ आना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। गाइज, अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो आई क्लेम लिखो, वीडियो को लाइक करो और 111 जरूर लिखना आई क्लेम के साथ। चलो एक हीलिंग प्रेयर करते हैं जो भी प्रॉब्लम्स है आपके रिश्ते में उसको सॉल्व करने के लिए। डियर डिवाइन, मैं आज अपने इस रिश्ते को, अपने पार्टनर को, अपने दिल को आपके द्वारा जो डिवाइन लाइट मिली है, हीलिंग एनर्जी है, उसके हवाले करती हूँ। हमारे बीच जो भी पास्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ईगो है, दुख है, पेन है, दूरियां रही है ना, वो सब इस मोमेंट में हील हो रही है। आप मेरे पार्टनर के दिल और माइंड से हर तरह का डर, इनसिक्योरिटी, कंफ्यूजन दूर कर दो। उन्हें एहसास दिलाओ कि हमारा बॉन्ड सच्चा है और वो बिना किसी झिझक के अपना सच्चा प्यार, अपनी सच्ची फीलिंग्स एक्सप्रेस मेरे सामने कर सकते हैं। हम दोनों के बीच जो भी रिग्रेट, गिल्ट का ट्रैप है, वो फॉरगिवनेस और डीप ट्रस्ट में बदल जाए। हमारी बातों में ट्रांसपेरेंसी हो, दिल में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो और हमारे रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, ब्यूटीफुल फ्यूचर मिले। हमारी यादें हमें और ज्यादा पास ले आए और हमारा कनेक्शन हमेशा आपकी डिवाइन गाइडेंस के अंदर सेफ और सिक्योर रहे।
थैंक यू डिवाइन, इस रिश्ते को हील करने के लिए, हमारे बीच सच्चा प्यार, अनकंडीशनल ट्रस्ट वापस लाने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप इस प्रेयर को क्लेम करना चाहते हो तो आई क्लेम 777 ज़रूर लिखो, वीडियो को लाइक करो, हाइप करो। तो ये थी अर्थ साइंस की रीडिंग। और बेस्ड ऑन योर रीडिंग अगर मैं आपको रेमेडी बताऊँ, आपको कौन सी रेमेडी लेनी चाहिए, आपको लेना है रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार, जो आपके रिश्ते में जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उसको हील करेगा और आप दोनों को जल्दी करीब लाएगा। और फुल मून 28 तारीख को जो मैं फुल मून स्पेल करने वाली हूँ वो भी आपको कराना चाहिए। ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके रिश्ते को बहुत अच्छे तरह से हील कर पाएंगे और आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको भी ये दोनों रेमेडीज लेने हैं, रीडिंग लेनी है, कोई और रेमेडी लेनी है, तो यहाँ पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए। अर्थ साइंस, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 फायर साइंस, अगर आपकी साइन है एरीज, लियो या सैगिटेरियस में से कोई, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में से, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, चलो देखते हैं व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग थिंकिंग अबाउट यू। उसकी फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है, इमोशंस क्या है, एक्शंस क्या हो सकते हैं। चलो आप प्लीज उस पर्सन के बारे में सोचो, आप उनकी फोटो देख सकते हो, उनको इमेजिन कर सकते हो, उनकी और आपकी दो साथ में अगर फोटो है उसको देख सकते हो। 3 बार उनका दिल से नाम दोहराओ और इमेजिन करो उनके साथ आपकी जो भी मेमोरीज है उसको इमेजिन करो, फील करो। लेट्स सी कि ये जो भी इंसान है आपके मन में, आपके दिल में, उसकी आपको लेकर भावनाएं क्या है, उसके आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर वो क्या सोचता है। ओके, हम्म, बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मेंटली स्ट्रिक्ट दिखने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशंस दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिल के बजाय दिमाग से फैसले लेने की एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन बाहर से चाहे वो कितने भी शांत स्ट्रिक्ट बने रहे, अंदर से वो लाइफ की इंस्टेबिलिटी से और अपसेट माइंड की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट फील कर रहे हैं। उनके दिमाग ना इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि आपको छोड़ने के बाद उनकी लाइफ कुछ भी सही नहीं चल रही है, कुछ भी उनकी लाइफ में सही नहीं चल रहा है। बार बार यही सोच रहे हैं कि उन्होंने आपसे दूर होकर कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। उन्हें लग रहा है कि आपकी प्रेजेंस में ही उनकी लाइफ बहुत ही लकी, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही बैलेंस्ड थी। वो अपना इमोशनल ड्रामा छोड़कर बहुत ही क्लियर, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ेंगे। जल्दी अपने जो ईगो है, स्ट्रिक्ट बिहेवियर है, उसको साइड करके आपसे क्लियर, ऑनेस्ट, बहुत ही डायरेक्ट बात करने के लिए आगे आएंगे, ताकि अपनी जो लाइफ है उसकी परेशानी को ठीक कर सके। अगर आप चाहते हो कि वो जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करे तो आई क्लेम और 3333 लिखकर वीडियो को लाइक करिए। वो भी बहुत ज्यादा अकेलापन, खालीपन फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है जैसे आपसे, आपके दूर जाने से उनकी लाइफ की जो खुशियां है, वार्मथ है, वो छिन गई है। उनका दिल आपको लेकर बहुत इमोशनल हो चुका है। उन्हें यह एहसास डीपली हो रहा है कि वो आपके बिना कितना अधूरे हैं। उनका दिमाग ना किसी भी कीमत पर आपको वापस पाने के प्लान्स बना रहा है। वो अपने पास्ट की सभी जो डर है, ईगो है, परेशानियां है, उसको साइड करके ये सोच रहे हैं कि वो कौन से एक्सट्रीम एफर्ट्स करे जिससे आपके प्यार उन्हें दोबारा मिल सके। वो आपसे कांटेक्ट करने के लिए मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं, चाहे उन्हें कितना भी झुकना पड़े, अपनी गलतियां माननी पड़े आपके सामने। वो एक बहुत बड़ा, बहुत इमोशनल स्टेप लेंगे ताकि आपको ये विश्वास दिला सके कि वो इस रिश्ते को वापस लाने के लिए, पाने के लिए पूरी तरह से फिक्स कर लिया है उन्होंने अपने आप को। अगर आप भी चाहते हो कि वो स्टेप्स ले ऐसे, तो क्लेम और 9999 लिखकर वीडियो को लाइक करें ताकि एक सिग्नल यूनिवर्स को मिले कि आप ये चाहते हो। उनके दिल में ना आपके लिए बहुत सच्चा, बहुत रोमांटिक, प्यारा जज्बात इस वक्त है। उनका दिल अभी पूरी तरह से आपकी यादें, आपके प्यार से भरा हुआ है।
उनका अफेक्शन बिल्कुल जेन्युइन है। वो इस रिश्ते को सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक गहरा इमोशनल अटैचमेंट मानते हैं। वो लगातार ये सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच जो रिश्ता था वो बिल्कुल सच्चा और दिल से जुड़ा हुआ था। उनके दिमाग में बस यही थॉट चल रहा है कि वो अपना सच्चा प्यार, इमोशनल ऑफर लेकर वापस आपके पास आए ताकि पास्ट की जो भी सारी दूरियां है वो खत्म हो सके। वो जल्दी आपको एक बहुत ही इमोशनल, रोमांटिक, प्यारा मैसेज या लव ऑफर भेजने वाले हैं। वो अपने सभी ईगो को, डर को भूलकर आपके सामने आकर अपने दिल की सच्ची बात और फीलिंग्स इज़हार करना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हो वो ऐसा करे, तो आई क्लेम और ट्रू टू टू ज़रूर लिखिए। आई क्लेम प्योर लव एंड रोमांटिक ऑफर लिखकर 222 लिखिए और वीडियो को लाइक करें। उनके अंदर ना अभी एक बहुत ही इनोसेंट, प्यारी, थोड़ी-सी मैच्योर वाली फीलिंग्स है। उनका दिल चाहता है वो सब सारे जो डर है उसको भूलकर आपकी तरफ प्यार से आगे बढ़े। वो इमोशनली ना थोड़ा हर्ट, थोड़ा सेंसिटिव फील कर रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं कि दोबारा उनका दिल टूट ना जाए। उनके दिमाग में पास्ट के जो धोखे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो चल रही है। वो दिमाग से बोल रहे हैं कि ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनका दिल अभी भी आपके प्यारे मैसेजेस, अटेंशन का वेट कर रहा है। वो शुरुआत में थोड़ा झिझक सकते हैं या दिखाएंगे आपको हिचकिचाहट, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा चुप रह पाएँगे वो। वो आपको टेस्ट करने के लिए या बस कनेक्शन चेक करने के लिए एक छोटा-सा इनोसेंट सा टेक्स्ट मैसेज, कैजुअल सिग्नल ज़रूर भेजेंगे आपको। इस हीलिंग, रीबिल्डिंग, ट्रस्ट, स्वीट इमोशनल मैसेज की एनर्जी को अगर आप क्लेम करना चाहते हो, तो मैं इस हीलिंग और सच्चे ट्रस्ट को क्लेम करती हूँ, करता हूँ लिखकर आई क्लेम 1111 लिखो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, म्यूचुअल ट्रस्ट वापस आ रहा है और क्लेम 1111 ऐसा भी लिख सकते हो। आपके पार्टनर अभी पास्ट की जो लड़ाई झगड़े हैं ना, जो ईगो क्लैशेज़ है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दिल है ना, पुरानी दुखों को भूलना चाहता है, लेकिन वो अभी भी थोड़ा इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं। वो अब और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, बहस नहीं चाहते हैं। उनके अंदर ऐसी फीलिंग है जो इस टॉक्सिक साइकिल से को दूर करना चाहता है। वो लगातार ये सोच रहे हैं कि क्या आगे बढ़ना सेफ होगा या फिर से उन्हें दुःख ही मिलेगा। उनके दिमाग में चल रहा है कि रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पुरानी बातों को भुलाकर वापस एक दूसरे पर भरोसा कैसे बनाया जाए। वो जल्दबाज़ी में कोई डिसीजन नहीं लेंगे, वो आपसे बहुत ही केयरफुली छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। पास्ट के मुद्दे सॉल्व करने, सच्चाई जानने के लिए एक काम, एक पीसफुल कन्वर्सेशन की शुरुआत करेंगे। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दो, हमारा ट्रस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और 555 ज़रूर लिखो। आपके पार्टनर अभी रिश्ते में बराबरी, मतलब इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इमोशनल बैलेंस बिगड़ चुका है और वो इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। वो अभी बाकी सब चीज़ें थोड़े से चीज़ों से थोड़ा-सा ओवरवेल्म्ड फ़ील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि थोड़ी शांति, थोड़ा स्पेस उन्हें उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उनके दिमाग में चल रहा है कि सब कुछ छोड़कर थोड़ा दूर चले जाएँ ताकि वो अपना माइंड रिचार्ज कर सकें। वो ये सोच रहे हैं, क्या वो इस कनेक्शन में उतने एफर्ट्स दे पा रहे हैं जितना उन्हें देना चाहिए, या दोनों तरफ से एफर्ट्स इक्वल है या नहीं है। वो शुरुआत में थोड़ा स्पेस लेंगे, थोड़ा खुद को आइसोलेट करके अपनी फीलिंग्स समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा शांत होने के बाद वो वापस आएँगे ताकि रिश्ते में एक फेयर, इक्वल, बैलेंस्ड कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सके। अगर आप चाहते हो कि वो आपसे दूर ना जाए, आपके साथ रह के बैलेंस लाए, तो कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखो बराबरी वाला प्यार और वो 6666 कमेंट करो। आपके पार्टनर आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत गहरा अफेक्शन है। वो इस रिश्ते में कंप्लीटनेस फ़ील करते हैं। वो चाहते हैं कि पुराने साइकिल पूरी तरह खत्म हो जाए और आप दोनों के बीच सब कुछ एक नए, पीसफुल, पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट हो। वो चाहते हैं कि आप उन पर और इस रिश्ते पर पूरा भरोसा रखें और बिना बात परेशान ना हो।
उनके दिमाग में चल रहा है कि आप दोनों के बीच जो छोटी-मोटी इनसिक्योरिटीज़ है, शक है, वो अब हमेशा के लिए खत्म हो जाए ताकि रिश्ते में परमानेंट स्टेबिलिटी आए। वो आपसे बात करके आपको सिक्योर फ़ील करवाएँगे। आपके सारे डाउट्स प्यार से क्लियर करेंगे, क्योंकि वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ पुरानी बातें खत्म हो जाए और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लॉयल, कंप्लीट रिलेशनशिप की फिर से शुरुआत हो। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो एक खुद एक नई शुरुआत करे, आपको क्लैरिटी दे, माफ़ी माँगे, तो आप कमेंट सेक्शन में माफ़ी और एक नई शुरुआत लिख सकते हो। आपके पार्टनर ना आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही इंटेंस मैग्नेटिक अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं। उनका दिल चाहता है, मतलब वो कितना भी ट्राई कर रहे हैं ना कि आपके बारे में ना सोचे, वो बंद नहीं कर पा रहे सोचना। अंदर ही अंदर हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका आप उनके जो अपने टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। उनका दिमाग अब इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि गलती उनकी तरफ से हुई थी और वो आपके जज़्बातों को सही से समझ नहीं पाए। वो लगातार ये सोच रहे हैं कि वो कैसे इस गिल्ट, इस पूरे जो पुरानी परेशानियाँ हैं, उनसे बाहर निकले ताकि आप दोनों के बीच ये जो अनहेल्दी दूरियाँ हैं ना, वो ख़त्म हो सके। वो आपको ज़्यादा दिन इग्नोर नहीं कर पाएँगे। उनका जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, पुल है, उन्हें आपसे कनेक्ट करने पर मजबूर करेगा। वो आपसे बात करेंगे और बिना किसी ईगो के ये एक्सेप्ट करेंगे कि वो आपको समझने में गलत थे, ताकि रिश्ते में जो सच्चा बदलाव है वो आ सके। अगर आप भी चाहते हो ये सब, तो कमेंट सेक्शन में बदलाव लिख के 8888 ज़रूर लिखो। आपके पार्टनर अभी बहुत मैच्योर, काम, गहरे प्यार वाली एनर्जी में आ रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट है। वो अब अपने ईगो या बचपने से बाहर निकल कर एक स्टेबल, समझदार पार्टनर की तरह फ़ील करना चाह रहे हैं। उनका दिमाग अब बिना किसी बहाने के ये एक्सेप्ट कर रहा है कि उन्होंने ही पास्ट में आपको खुद से दूर किया था। वो लगातार ये सोच रहे हैं कि अब इस गलती को कैसे ठीक किया जाए और आपको ये एहसास कैसे करवाया जाए कि वो बदल चुके हैं। वो किसी जल्दबाज़ी, ड्रामे के बिना बहुत ही मैच्योरली, कामली आपसे कनेक्ट करेंगे। वो किसी जल्दबाज़ी, ड्रामा के बिना बहुत ही मैच्योर, काम तरीके से आपसे बात करेंगे। वो आपको भरोसा दिलाएँगे कि अब आपको कभी खुद से दूर नहीं होने देंगे। अगर आप भी चाहते हो कि वो ऐसा भरोसा आपको दिलाए, तो भरोसा लिखिए और 9999 लिखिए। आपके पार्टनर ना अभी बहुत फ़ास्ट, इम्पेशेंट, डायरेक्ट एनर्जी में आ रहे हैं। उनका दिल चाहता है कि बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत आपसे सारी बातें क्लियर कर ले। वो अभी बातों को घुमाना-फिराना नहीं चाहते। उनके अंदर एक बेचैन फीलिंग है। वो आपसे डायरेक्टली सच जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। उनके दिमाग में आपको और पास्ट सिचुएशन को लेकर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। ओवरथिंकिंग के लूप से बाहर निकल कर आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं ताकि एक कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करके मन के बोझ को हल्का कर सकें। वो जल्दी बिल्कुल सडनली अचानक आपको कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं। आपसे सामने-सामने या डायरेक्ट कन्वर्सेशन करके अपना जो भी सवाल है उनके मन में, वो पूछेंगे ताकि आप दोनों के बीच सब कुछ एकदम क्लियर हो सके, कुछ भी बात छुपी ना रहे। अगर आप चाहते हो ये फास्ट एक्शन आए, कंप्लीट क्लैरिटी मिले और क्लियर कम्युनिकेशन हो, तो आई क्लेम क्लियर कम्युनिकेशन लिखकर 1111 लिखिए। बहुत ही कितना मतलब आपके पार्टनर कितना कुछ सोच रहे हैं। आपको शायद ये चीज़ सच नहीं लग रही होगी, लेकिन ये सब सोच रहे लाइक लिटरली आपके पार्टनर इस वक़्त। तो हमने अभी क्या-क्या देखा कि आपके पार्टनर आपको छोड़ने के बाद कितना ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हैं। उनको लग रहा है लाइफ़ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। बट उनके दिल में आपके लिए सच्चा रोमांटिक प्योर लव है। वो किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं आपको। वो अब ना मैच्योरली आपको अपनी पूरी दुनिया मान चुके हैं। पास्ट की जो भी इनसिक्योरिटीज़ है उसको मिटाकर स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, फायर साइन्स, ठीक है? वो अब बिना टाइम गँवाए सडनली मैसेज कॉल करके डायरेक्टली बात करके सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं।
ओके चलो एक छोटी सी लव लेटर रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की दिल की डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या वो कहना चाहते हैं आपसे। मेरे जाने मन, जब से मैंने तुमसे दूर होने का डिसीजन लिया है, सच कहूं तो मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है तब से। मैं बाहर से चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल दिखने की कोशिश करूं, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह से अकेला और लॉस्ट फील कर रहा हूं। मुझे अब डीपली एहसास हो रहा है कि तुमसे दूर जाना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि पास्ट में तुम्हें खुद से दूर किया, तुम्हारे साथ गलतियां की, और शायद मैं तुम्हारे जज्बातों को सही से समझ नहीं पाया। तुमने मुझे जो सच्चा प्यार, जो वार्मथ दिया था ना, उसकी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। मेरे दिमाग में अभी बहुत सारे सवाल हैं और मैं तुमसे मिलकर मैं हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहता हूँ। मैं अपने ईगो, सारे डर साइड में रखकर तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। मैं किसी भी एक्सटेंड तक जाने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे ट्रस्ट और प्यार वापस पाने के लिए। मुझे प्लीज एक मौका दो ताकि मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं और हमारे इस प्यारे रिश्ते को बचा सकूं। सो गाइज, ये आपके पार्टनर का लव लेटर था। अगर आप चाहते हो इस एनर्जी को क्लेम करना तो 4444 लिखकर क्लेम जरूर लिखिए। चलिए एक हीलिंग प्रेयर करते हैं, अपनी आंखें बंद करिए। डियर डिवाइन, मैं आज अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर के दिल को, अपने कनेक्शन को आपकी डिवाइन लाइट, आपकी हीलिंग एनर्जी के हवाले कर रही हूँ। हमारे बीच जो भी पास्ट के दुख है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ईगो है, डर है, पास्ट जो ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं ना, वो सब अब इस मोमेंट में पूरी तरह से हील हो रहे हैं। आप मेरे पार्टनर के माइंड से हर तरह का जो कंफ्यूजन है, हेजिटेशन है, ओवर थिंकिंग है, दूर कर दो उसे। उन्हें यह एहसास हो कि हमारा बॉन्ड सच्चा है, सेफ है, ताकि वो बिना किसी डर के अपना सच्चा प्यार एक्सप्रेस कर पाए। उनके अंदर जो भी दुख है, गिल्ट है, पछतावा है, वो फॉरगिवनेस और गहरा विश्वास में बदल जाए। हमारी बातों में कंप्लीट क्लैरिटी आए, पुरानी गलतियों को एक्सेप्टेंस मिले और हमारे रिश्ते को एक परमानेंट स्टेबिलिटी और नई शुरुआत मिले। हमारा बॉन्ड पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मैच्योर, लॉयल बन सके। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, हमारे रिश्ते को हील करने के लिए, हमारे बीच सच्चा प्यार दोबारा लाने के लिए और हमें एक बार फिर से पूरी तरह यूनाइट करने के लिए। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो 888 जरूर कमेंट करिए। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग फायर साइंस। आई होप कि इस रीडिंग ने आपके मन के डाउट्स क्लियर करे हो और आपको क्लियरली बताया हो कि जो इंसान आपके मन में है वो आपके लिए क्या सोच रहा है। अगर आप रेमेडीज पूछोगे कि आपको मुझसे कौन सी इस रीडिंग के बेसिस पे कौन सी रेमेडी लेनी चाहिए, तो आपको सेल्फ हीलिंग जार बनवाना चाहिए आपके पार्टनर के नाम से, या पार्टनर हीलिंग जार बनवाना चाहिए, ताकि वो उनकी हीलिंग हो और जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या शक उनके मन में है वो क्लियर हो जाए और आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे जा पाए। तो अगर आपको स्पेल जार बनवाना है, पार्टनर हीलिंग स्पेल जार, तो यहाँ पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। फायर साइंस, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपकी साइन है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलो देखते हैं कि जो भी आपके मन में है वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। आपको उस पर्सन का नाम अपने मन में दोहराना है। आप अपनी उनकी फोटोज अगर है तो वो देख सकते हो, या फोटो नहीं है तो आप अपनी आंखों के सामने लाओ, इमेजिन करो, विजुलाइज करो। आप दोनों ने जो अच्छे पल बिताए हैं एक दूसरे के साथ, उनको याद करो। और ये रीडिंग पूरी क्लैरिटी मैं इस रीडिंग में आपको देने की कोशिश करूंगी कि जो कोई भी इंसान है जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो आपके मन में है, उसकी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। लेट्स सी, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उस इंसान की आपको लेकर क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहा है ये इंसान आपको लेकर। ओके, इस पर्सन के अंदर ना अभी बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही प्लेफुल फीलिंग चल रही है। इसके दिल में आपसे बात करने की, रिश्ते में एक नई स्पार्क लाने के लिए तड़प रही है, तड़प उठ रही है। वो आपको लेकर बहुत पैशनेट है
उन्हें लगता है कि आपकी वजह से ही उनकी लाइफ में सच्चा प्यार, एक्साइटमेंट आई है। वो लगातार ये सोच रहे हैं कि आपने ही उन्हें ट्रू लव का मीनिंग समझाया है। उनके दिमाग में चल रहा है कि अब ज़्यादा वेट करने के किए बिना आपको एक प्यारा-सा मैसेज भेजकर अपना प्यार, अपनी एक्साइटमेंट एक्सप्रेस की जाए। बहुत जल्दी आपको एक बहुत ही क्यूट, बहुत ही फ्रेंडली, रोमांटिक टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे। आगे बढ़कर बात स्टार्ट करने का इनिशिएटिव लेंगे ताकि आप दोनों के बीच जो भी कम्युनिकेशन गैप है ना, वो खत्म हो सके। अगर आप भी चाहते हो जल्द से जल्द आपको कम्युनिकेट करें, तो आई क्लेम 1212 लिखकर हमारे रिश्ते में नया प्यार आ रहा है, ये ज़रूर कमेंट करें। आपके पार्टनर के अंदर ना आपके साथ एक हैप्पी होम, स्टेबिलिटी, परमानेंट टुगेदरनेस की फीलिंग आ रही है। वो आपको अपनी सेफ स्पेस, अपनी रियल हैप्पीनेस मानते हैं। आपसे दूर भाग-भाग कर मेंटली, इमोशनली बहुत थक चुके हैं। उनके दिल की शांति अब एक सॉलिड कनेक्शन चाहता है। आपसे दूर भागना नहीं चाहते अब वो। उनके दिमाग ना अब ये जो भाग-दौड़ है, ईगो गेम्स है, माइंड गेम्स है, उसको परमानेंटली बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। वो लगातार ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपके पास वापस आकर रिलेशनशिप को एक परमानेंट कमिटमेंट या हैप्पीली एवर आफ्टर का स्टेटस दिया जाए। वो बहुत जल्द दूरियां खत्म करने के लिए डायरेक्ट मूव लेने वाले हैं। आपसे मिलने का प्लान बना सकते हैं या ऐसी बात कर सकते हैं जो आप दोनों को एक स्टेबल, हैप्पी, लॉन्ग टर्म बॉन्ड की तरफ ले जाए। अगर आप भी चाहते हो ये सब हो, तो 444 ज़रूर कमेंट करिए। आपके पार्टनर ना गाइज़ आपको अपनी सबसे बड़ी सक्सेस, प्राइड मानते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत डीप रिस्पेक्ट है, बहुत अट्रैक्शन है। उनका दिल आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहा है। वो इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। उनका दिमाग अब ये एक्सेप्ट कर चुका है कि आपसे दूर रहना, चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो आपसे जुदा नहीं रह सकते हैं। वो जुड़ चुके हैं आपके साथ। वो सोच रहे हैं कि वो कैसे आपके पास आकर इस अटैचमेंट, इस अफेक्शन को एक्सेप्ट करें। बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। सबके सामने या बहुत क्लियर तरीके से अपना प्यार, अपनी अटैचमेंट आपसे एक्सप्रेस करेंगे। अगर आप ये एनर्जी क्लेम करना चाहते हो तुरंत, तो क्लेम रीयूनियन ज़रूर लिखिए। आपके पार्टनर अभी सीवियर एंग्जायटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग से गुज़र रहे हैं। उनकी रातों की नींदें उड़ गई है। वो दिल से बहुत दुखी है, बहुत हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं। उन्हें इस बात का गहरा दुःख है कि आप दोनों के बीच बीच जो सच्चा अटैचमेंट होने के बावजूद मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिस्ट्रस्ट ने जगह ले ली है। उनके दिमाग में चल रहा है कि उन्होंने जितनी भी कोशिश की, आपने उन पर कभी सच्चा विश्वास ही नहीं किया। वो लगातार पास्ट के सिनेरियोज़ को रिप्ले कर रहे हैं, ये सोचकर कि काश आप उनकी सच्चाई को समझ पाओ, उन्हें गलत ना समझो। वो ज़्यादा दिन स्ट्रेस और एंग्जायटी को अपने अंदर नहीं दबा पाएँगे गाइज़। वो अपना मन जो बोझ है ना उनके मन पर, उसको हल्का करने के लिए आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। वो आपसे मिलकर या मे बी टेक्स्ट पे, कॉल पे बहुत ही इमोशनल, बहुत ही वल्नरेबल होकर एक्सप्रेस करेंगे कि उन्हें आपके ट्रस्ट ना करने से कितना गहरा दुःख पहुँचता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो, तो आई क्लेम हीलिंग ज़रूर लिखिए। वो आपको अपना फैमिली, परमानेंट फ्यूचर मानते हैं। उनका दिल चाहता है कि आप दोनों के बीच सब पहले जैसा सिक्योर हो जाए। वो अभी सिक्योर नहीं फ़ील कर रहे इस रिश्ते में। वो अंदर से बहुत दुखी फ़ील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपना सेल्फिशनेस की वजह से उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्टेबल बॉन्ड खो दिया। उनका दिमाग ना पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुका है कि उनकी ही गलती और यू नो गलत जो प्रायोरिटीज़ रही है, उनके स्वार्थ ने ना आपको उनसे दूर कर दिया। वो अब लगातार ये सोच रहे हैं कि वो कैसे अपने इस गलती को सुधार कर आपके साथ एक परमानेंट, हैप्पी, ट्रेडिशनली रिलेशनशिप रीबिल्ड कर सके। वो अब किसी भी टेम्पररी ड्रामा के बिना ना एक बहुत ही सॉलिड, सीरियस, परमानेंट कमिटमेंट का ऑफर भेजेंगे आपको। वो जल्द ही आपकी तरफ बढ़ेंगे ताकि आप दोनों के बीच का जो फैमिली लाइक बॉन्ड है,
वो वापस सेटअप हो सके। कमेंट सेक्शन में क्लेम परमानेंट कमिटमेंट जरूर लिखिए। वो ना बस रिश्ते पर मेहनत करना चाहते हैं, मिलकर इसे रिबिल्ड करना चाहते हैं। उनका दिल चाहता है कि पास्ट के गलतियों को सुधार कर एक सॉलिड फाउंडेशन बनाया जाए इस रिश्ते का। आपके साथ एक टीम की तरह काम करना चाहते हैं और उन्हें विश्वास है कि एफर्ट्स डालने से रिश्ता पहले जैसा डेफिनेटली हो जाएगा या पहले से भी बेटर हो जाएगा। उनका दिमाग अब बस आपको वापस पाना चाहता है और ये प्रॉमिस करने में लगा हुआ है कि वो आपको दोबारा हर्ट नहीं करेंगे, जाने नहीं देंगे। वो सोच रहे हैं कि वो कैसे आपका ट्रस्ट जीतने के लिए अपना बिहेवियर चेंज करें। वो आपसे कांटेक्ट करके बहुत ही सीरियसली सेकंड चांस मांगेंगे, सिंसियरली प्रॉमिसेस करेंगे आपको। वो आपसे मिलकर रिश्ते को ठीक करने के लिए ना डिस्कशंस करेंगे आपसे, ताकि दोनों तरफ से एफर्ट स्टार्ट हो सके। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो सेकंड चांस जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। वो अभी भी बहुत डिफेंसिव मोड में है। उनका दिल चाहते हुए भी डर रहा है कि कहीं उन्हें जज ना किया जाए, उनकी गलतियों के लिए उनको कन्फ्रंट किया जाए ना किया जाए। वो सच्चाई सामने आने के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर और स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, जिससे वो खुद को ना डिफेंड करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। उनके दिमाग में लगातार ये थॉट्स चल रहे हैं कि अब जब आप उनकी सच्चाई जान ही चुके हो तो सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई है। वो सोच रहे हैं कि इस डिफेंसिव स्टैंड से बाहर कैसे निकले, सच्चाई को फेस करके आपसे आगे कैसे बात करें। वो शुरुआत में थोड़ा रेजिस्ट करेंगे, लेकिन ज्यादा दिन डिफेंसिव नहीं रह पाएंगे और आपसे कनेक्ट होने करने के रास्ते ढूंढेंगे। वो आपसे बात करके अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप उन्हें सही से समझ सके और ये जो स्ट्रेस है ना वो खत्म हो जाए। अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो तो ऑनेस्ट ट्रूथ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वो अभी बहुत ज्यादा इमोशनल वेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्टेंस का बोझ उठा रहे हैं। उनका दिल आपसे दूर रहकर बहुत ज्यादा थक चुका है। भारी दुख, भारी स्ट्रेस के बावजूद उनके दिल में आपको आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत डीप, बहुत ही पजेसिव एनर्जी है। वो आपको किसी और का नहीं देख सकते। वो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं। देखो, मुझे उनके दिमाग में डेफिनेटली बहुत बर्डन दिख रहा है, बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, बट फिर भी वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप उनकी हो, मतलब आप उनके हो और उनका बॉन्ड आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो लगातार ये सोच रहे हैं कि सारा जो बोझ है, दूरियां है, उसको अब वो साइड में रखकर यू नो आपके पास आए शांति से, सुकून से। वो बहुत जल्द जो भी स्ट्रेस है, डर है, ईगो है, उसको छोड़कर आपकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। आपसे कांटेक्ट करके बहुत ही क्लियरली, बहुत ही फर्मली अपना प्यार या अपना कमिटमेंट आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं। अगर आप ये चाहते हो तो आई क्लेम जरूर लिखिए। आपके पार्टनर ना आपके कनेक्शन को एक सोल लेवल पर एक डिवाइन बॉन्ड मानते हैं। उनके दिल इस रिश्ते को लेकर बहुत गहरा सम्मान है, एक ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की फीलिंग है। उन्हें लगता है कि यूनिवर्स ने आप दोनों को जोड़ा है, इसलिए इजीली सब कुछ खत्म नहीं हो सकता। उनका दिमाग अब बस इस बात पर फोकस्ड है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आशा खोना नहीं है, मतलब जो उम्मीद है वो नहीं खोनी है। वो लगातार सोच रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को एक प्रॉपर, सॉलिड या ट्रेडिशनल लेवल जैसे शादी, ऑफिशियल एक्सेप्टेंस पर ले जाए। वो आपसे जल्दी कनेक्ट करेंगे, आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। वो एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्रपोजल का स्टेप लेंगे ताकि रिश्ते में परमानेंटली स्टेबिलिटी आए, क्योंकि उससे ही उनको सुकून मिलेगा। अगर आप भी चाहते हो कि वो कमिटमेंट दे, आपको लॉन्ग टर्म सीरियस ऑफर दे, तो लॉन्ग टर्म सीरियस ऑफर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखे। आपके पार्टनर को एक बहुत बड़ी क्लैरिटी, अवेकनिंग मिली है। उनका दिल ये अच्छे से समझ चुका है कि चाहे वो किसी भी ऑप्शन या इंसान की तरफ जाने की कोशिश कर ले, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है एक डिवाइन कनेक्शन है, जिसे इग्नोर करना उनके बस में ही नहीं है। उनका दिमाग अब इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर चुका है, मान चुका है कि किसी और के साथ आगे बढ़ने से उनकी सारी जो कोशिशें हैं ना, जो वो ट्राई कर रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट जीरो है। वो लगातार ये सोच रहे हैं कि अब इस
इल्यूजन से, इस भ्रम से बाहर निकलकर आपके पास वापस लौटने का, इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करने का राइट डिसीजन लिया जाए। वो लगातार ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपना फाइनल डिसीजन लेने जा रहे हैं गाइस, किसी भी थर्ड पार्टी से, डिस्ट्रैक्शन से कट ऑफ करने जा रहे हैं। वो आपसे कांटेक्ट करके अपनी जो सच्चाई है वो आपसे बताएंगे और इस रिश्ते को एक नई, फ्रेश, परमानेंट शुरुआत देने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर आप भी चाहते हो वो रीच आउट करें, डिसीजन ले, फाइनल डिसीजन, तो कमेंट सेक्शन में, अगर आप चाहते हो फाइनल डिसीजन ले तो कमेंट सेक्शन में आई क्लेम फाइनल डिसीजन लिखो। अगर आप चाहते हो वो रीच आउट करे नई शुरुआत के लिए तो कमेंट सेक्शन में रीच आउट क्लेम करे। वो उनके अंदर ना अभी एक बहुत ही पैशनेट, हाई एनर्जी, इंटेंस स्पार्क फील हो रही है। वो आपके साथ एक एनर्जेटिक, फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं। उनका दिल आपसे बात करना चाहता है। इस रिश्ते में एक नई आग, अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट वापस लाने के लिए बहुत बेचैन है। उनके दिमाग ना अब इस बात पर फोकस्ड है कि आप उनके इंटेंशन को गलत समझ रहे हो या पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को यही खत्म क्यों नहीं कर रहे हो। वो सोच रहे हैं कि वो कैसे आपके पास आकर एक नई शुरुआत करें जहां कोई डाउट ना हो, गलतफहमी ना हो या नेगेटिव थॉट्स ना हो। वो बहुत जल्दी, बिना ज्यादा वेट किए या आपको वेट करवाए, आपको कांटेक्ट करेंगे गाइस। वो आपसे डायरेक्ट बात करके अपना पैशनेट इंटेंस जो इंटेंट है एक्सप्रेस करेंगे। एक क्लीन स्लेट के साथ आगे बढ़ने का ऑफर आपके सामने रखेंगे। अगर आप चाहते हो कि वो आपसे फास्ट कम्युनिकेशन करे तो फास्ट कम्युनिकेशन कमेंट सेक्शन में लिखो। और अगर आप चाहते हो कि वो इनिशिएट करे फ्रेश स्टार्ट, खुद पहल करके इनिशिएट करे, तो आप इनिशिएटिंग फ्रेश स्टार्ट जरूर लिखो कमेंट सेक्शन में। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, आपके पार्टनर है ना अभी पेशेंस से इस रिश्ते पर काम कर रहे हैं। उनका दिल ये अच्छे से जानता है कि सच्चे प्यार और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए वक्त लगता है। वो इस रिश्ते को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं और बाहर के लोगों की वजह से जो नेगेटिविटी आई है उसको खत्म करना चाहते हैं जड़ से। उनके दिमाग में ये चिंता और ये गुस्सा है कि बाहर के लोग या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जितना एफर्ट उन्होंने पास्ट में डाले हैं उसका रिजल्ट जरूर आएगा और वो किसी भी हेटर को आप दोनों के बॉन्ड को तोड़ने नहीं देंगे। वो आपसे कनेक्ट करके जो बाहर का इंटरफेरेंस है, बाहर के लोगों की जो नेगेटिविटी है, उससे रिश्ते को प्रोटेक्ट करने का सॉलिड स्टेप लेंगे। वो बिना किसी जल्दबाजी के बहुत ही कामली, बहुत ही स्टेडी तरीके से आपसे बात करके आपका ट्रस्ट वापस बिल्ड करेंगे गाइस। तो अगर आप चाहते हो आपका रिश्ता बाहर के लोगों से प्रोटेक्टेड रहे तो शील्ड आर बॉन्ड लिखो कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चाहते हो कि वो जल्दी से जल्दी आपको कॉल मैसेज करे तो सून कॉल टेक्स्ट लिखो। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही होपफुल एनर्जी। आप होप्स रख सकते हो गाइस अपने पार्टनर से, ठीक है? बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि देखो, आपके पार्टनर के अंदर ना आपको लेकर बहुत ही गहरा अटैचमेंट है, पजेसिवनेस भी है, कनेक्शन भी फील करते हैं, लेकिन वो साथ ही पास्ट की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, दूरियां है, जो बाहर की नेगेटिविटी है, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत ओवर थिंकिंग में है और बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। उनके दिमाग में लगातार चल रहा है कि वो आपसे दूर रहकर थक चुके हैं, उन्होंने आपको कितना मिस किया है और वो किसी भी हाल में इस रिश्ते को और अकेलेपन को खत्म करना चाहते हैं। वो जो अपना सारा डर है, ईगो है, डिफेंसिवनेस स्टांस जो लेकर बैठे हैं ना, उसको छोड़कर बहुत जल्द एक नया, सीरियस, स्टेबल स्टेप लेने वाले हैं, ताकि आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है पहले जैसा सिक्योर और खुशहाल हो सके। चलो गाइस, मैं अभी ना एक लव लेटर रीडिंग करती हूँ, देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, उनके डीप इमोशंस क्या है आपके लिए। माई डियरेस्ट लव, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूं, लेकिन आज मैं अपना सबसे सच्चा रूप तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। मैं तुमसे दूर रहकर, तुमसे भाग भाग कर ना बहुत थक चुका हूँ। मुझे अब ये बहुत अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि तुम ही मेरी असली खुशी, मेरा घर, मेरी दुनिया हो। तुमने ही मुझे सच्चा प्यार,
सही मतलब सिखाया है उसका। और मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि पास्ट में मेरी गलतियों, मेरी स्वार्थ, मेरे बदलते बिहेवियर की वजह से तुम्हें बहुत दुःख पहुँचा है। जब मुझे तुम पर भरोसा करना छोड़ मैंने तुम पे भरोसा करना छोड़ दिया, तो वो दर्द मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं अब इस किसी भी थर्ड पर्सन या बाहर के लोगों की नेगेटिविटी को हमारे बीच आने नहीं दूँगा। मैंने ये समझ लिया है कि तुम्हें रिप्लेस करना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। प्लीज़ मेरे अंदर के इस बदलाव पर विश्वास करो। मैं अपनी सारी गलतफ़हमियों को ख़त्म करके, अपना ईगो साइड रखकर तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। मुझे बस एक मौका दो ताकि हम अपने इस रिश्ते को एक परमानेंट, एक खूबसूरत शुरुआत दे सकें। तुम हमेशा मेरी थी, हो और रहोगी, याद रखना। चलो गाइज़, एक हीलिंग प्रेयर बोल रही हूँ। आप आँखें बंद करो और फ़ील करो ये सब चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ। मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ़ में। डियर डिवाइन, मैं आज अपनी इस सोल से प्रेयर को यूनिवर्स के हवाले करती हूँ, ताकि मेरे पार्टनर के अंदर और हमारे रिश्ते में चल रही हर एक नेगेटिविटी, हर एक नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह हील हो सके। हमारे कनेक्शन में जो भी ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी, नींद ना आने जैसी जो मेंटल परेशानियां हैं ना, उन्हें आप अपनी डिवाइन शांति से पीसफुल एनर्जी दो। मेरे पार्टनर के दिमाग से गिल्ट, स्ट्रेस, डिफेंसिवनेस को हमेशा के लिए मिटा दो। उनके अंदर जो भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस, बाहर के लोगों की नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शंस का जो भ्रम है, वो सब अभी इसी वक्त खत्म हो रहा है। उन्हें ये एहसास दिलाओ कि हमारा रिश्ता एक सोल लेवल पर एक डिवाइन बॉन्ड है, जिसे कोई आउटर एनर्जी तोड़ नहीं सकती। हमारे बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, उसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर दो। उनके अंदर आने वाला जो डर है, उसको दूर करो और उन्हें सच्चा करेज मिले ताकि वो बिना किसी ईगो के सीरियसली, लॉयली, परमानेंट कमिटमेंट के साथ मेरी तरफ आए। हमारे इस रिश्ते को एक फ्रेश स्टार्ट और हमेशा के लिए प्रोटेक्शन मिले। थैंक यू डिवाइन, मेरे पार्टनर की डीप हीलिंग देने के लिए, हमारे बॉन्ड की नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन देने के लिए और हम एक स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, परमानेंट रियूनियन में बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ग्रुप नंबर 3, अगर आप एयर साइन से बिलोंग करते थे, आपकी रीडिंग थी, आपसे कितनी रेजोनेट हुई है आप खुद जानते हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आई क्लेम ज़रूर लिखिए। ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करते हो, ये भी लिखिए। और अगर आज के रीडिंग के बेसिस पे मैं आपके लिए, पर्सनली आपके लिए, ग्रुप 3 के लिए कोई रेमेडी सजेस्ट करूँ, तो इंटीमेसी स्पेल, ओके, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जो पैशन खो गया है, जो एक केमिस्ट्री लॉस्ट हो गई है ना, वो वापस आएगी रिश्ते में। और रिलेशनशिप प्रोटेक्शन स्पेल जार आपको बनवाना है, ठीक है। वो आपके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी है, इंटरफेरेंस है लोगों का या बुरी नज़र है, उसको हटा देगा, उससे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो 2 रेमेडीज़ लेने हैं आपको। यहाँ पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, पहली कमेंट में भी नंबर है। जाओ मेरी टीम से बात करो, वो सारी डिटेल्स आपको दे देंगे। पहला स्पेल करवाना है आपको इंटीमेसी स्पेल, और दूसरा आपको स्पेल जार बनवाना है, प्रोटेक्शन, रिलेशनशिप प्रोटेक्शन स्पेल जार, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग एयर साइंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 4 वाटर साइंस, आपने बहुत वेट किया होगा। अगर आपने पूरी रीडिंग देखी होगी, और नहीं देखी, स्किप करके आए हो वीडियो देखने, तो भी अगर आपके वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलो देखते हैं व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। उस पर्सन को आप इमेजिन करिए, उनका नाम अपने मन में दोहरा सकते हो, उनको आप विजुअलाइज कर सकते हो, उनकी फ़ोटो देख सकते हो, आप दोनों के साथ में फ़ोटोज़ है उसको देख सकते हो, या उनकी कोई खास मेमोरीज है आपके साथ, उसको आप इमेजिन करो, ठीक है। चलो लेट्स सी व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। पूरी रीडिंग देखनी है, स्किप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगी। बहुत गोल गोल घुमा के हम रीडिंग ने वैसे भी नहीं करने वाले हैं। तो हर एक पार्ट इस रीडिंग का आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज़ बताए कि वाटर साइंस के लिए उनके पार्टनर, जो पर्सन ऑन देयर माइंड है, उसकी क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, क्या इमोशंस है, नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं।
हम्म, ओके, लेट्स सी। ओके गाइस, आपके पार्टनर ना पुराने जो दुख है, पछतावा पछतावा जो था, हार्ट ब्रेक की जो फीलिंग है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। खोया हुआ जो अपॉर्चुनिटी है, उन्होंने जो खो दिया अपॉर्चुनिटी, उस पर रोने के बजाय रिश्ते में जो बची हुई उम्मीद है, जो नई आशा है, जो होप है, उसको देख रहे हैं। उनके अंदर अब रिग्रेट की जगह ना एक मैच्योर एक्सेप्टेंस आ रही है। वो समझ चुके हैं कि पास्ट की गलतियों को लेकर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। उनका दिमाग अब ये एक्सेप्ट कर रहा है कि उन्होंने पास्ट में आपके जज्बात और आपकी वैल्यू को समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। वो लगातार सोच रहे हैं कि अब उन्हें अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी देनी है, पुरानी गलतफहमियों को क्लियर करना है। वो डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आकर आपसे कांटेक्ट करने का स्टेप लेने वाले हैं। आपसे मिलकर या टेक्स्ट पर, कॉल पर सिंसियर तरीके से अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे और बताएंगे कि अब वो आपकी फीलिंग्स की पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि वो रीच आउट करे तो कमेंट सेक्शन में आई क्लेम रीचिंग आउट एनर्जी और लिख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि वो अपोलोजाइज करे तो आई क्लेम हार्ट फेल्ट अपोलॉजी ज़रूर लिखें। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए हर कमेंट के साथ। उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार या बाउंड्रीज खड़ी हो चुकी है। वो खुद को थोड़ा सा वुंडेड, थोड़ा सा कॉशियस फील कर रहे हैं। उनके दिल में डर है कि आपने उनके लिए अपने दरवाजे दिल के शायद बंद कर लिए हैं और वो आपसे कांटेक्ट करने से बहुत हिचकिचा रहे हैं। उनका दिमाग अब ये सोच रहा है कि आप बाकी सबके साथ बहुत ही नॉर्मल हो सकते हो, लेकिन उनके लिए आपने बहुत ही स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, बहुत ही हाई वॉल्स बना ली है। वो लगातार ये प्लान कर रहे हैं कि आपके इस डिफेंस और स्ट्रिक्ट एटीट्यूड को कैसे ब्रेक किया जाए ताकि वो आपके पास दोबारा आकर अपना स्टैंड ले सके। वो थोड़ा क्या कॉशियस होकर, डर डर कर आपसे कांटेक्ट करेंगे ताकि आप उन्हें पुश पुश अवे ना कर दे। तो आपसे ऐसी बात करेंगे जिससे आप दोनों के बीच की ये जो शक है, ये जो बाउंड्रीज है, दूरियां है, इसकी दीवार थोड़ी सी हल्की हो सके। तो अगर आप भी चाहते हो वो ये दीवार तोड़े तो ब्रेकिंग बाउंड्रीज कमेंट सेक्शन में लिखती। आपके पार्टनर ना भी एक छोटे सॉलिड प्रैक्टिकल स्टेप लेने की तैयारी कर रहे हैं। उनका दिल आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत पजेसिव फील कर रहा है। वो इस बात को लेकर अंदर से बहुत रेस्टलेस है कि कहीं आप उनके हाथ से निकल ना जाए या किसी और के पास ना चले जाए। उनका दिमाग ये सोच रहा है और ये सोच सोच कर परेशान हो रहा है कि आप किसी और के साथ हो सकते हैं, या ये थॉट उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो लगातार सोच रहे हैं कि कैसे एक छोटा ही सही लेकिन जेन्युइन सॉलिड कम्युनिकेशन का मैसेज आपको भेजा जाए ताकि वो आपको अपना इंटरेस्ट दिखा सके। लगातार सोच रहे हैं कि कैसे, क्या बोले, क्या करे। बहुत जल्द ना एक क्लियर प्रैक्टिकल मैसेज या कॉल के जरिए आपसे कनेक्ट करेंगे। थोड़े कॉशियस लग सकते हैं क्योंकि देखो, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स चेक करना चाहते हैं वो, ताकि वो भी सिक्योर फील कर सके ना कि भाई रिजेक्शन ना फील का फेस करना पड़े उनको। तो अगर आप चाहते हो ये एनर्जी क्लेम करना तो सॉलिड रिकनेक्शन जरूर कमेंट करें। आपके पार्टनर के अंदर जो कंफ्यूजन है, भ्रम है, अब खत्म हो रहा है। उन्हें पूरी तरह से क्लैरिटी मिल रही है कि उनकी लाइफ में क्या उन्हें चाहिए। वो अब किसी फैंटेसी, इमोशन, मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि ग्राउंडेड रियलिस्टिक तरीके से इस रिश्ते की वर्थ को समझ रहे हैं। उनके दिमाग में डर चल रहा है कि कहीं बहुत देर ना हो गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो गिव अप नहीं करना चाहते, बल्कि क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। वो ये सोचकर ओवर थिंकिंग बंद कर रहे हैं कि आपके अलावा बाकी सब ऑप्शंस टेम्पररी थे और अब उनके पास आपके साथ ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट उनको चाहिए। वो बिना किसी कंफ्यूजन के डायरेक्ट फोकस तरीके से आपसे बात करेंगे। आपसे कांटेक्ट करके ये क्लियर कर देंगे कि वो गिव अप करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मन बना चुके हैं अपना। आपके पार्टनर के अंदर ना एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू या मे बी कुछ सडन रियलाइजेशन उन्हें हुआ है।
उन्हें पुराने जो उनका जो पुराना झूठे जो विश्वास थे, ईगो था, इल्यूजन्स था, एक झटके में जैसे कुछ टूट गया है। वो अंदर से काफ़ी शेकन फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि पुराने तरीके से अब बिल्कुल चीज़ें काम नहीं करेगी। उनका दिमाग खुद को और आपको ये दिखाने की कोशिश में लगा है कि सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि चीज़ें उनके हाथ से निकल चुकी है। वो भी जानते हैं ये चीज़। वो अब ये सोच रहे हैं कि सडन जो चेंज है, इस अवेकनिंग है, इसके बाद रिश्ते को नए सिरे से कैसे खड़ा किया जा सकता है। वो बिना किसी प्लान के अचानक से आपसे कॉन्टैक्ट करके अपनी फीलिंग्स रिवील करेंगे, सच्चाई रिवील करेंगे। जो अंडर कंट्रोल का वो नाटक कर रहे हैं ना, उसको छोड़कर आपसे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करेंगे, ताकि सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसको एक बार में ही खत्म कर दिए जाए। अगर आप भी चाहते हो आपसे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करें बात करके, तो क्लियर आउट मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़रूर कमेंट करिए। आपके पार्टनर के अंदर ना अब सारे जो डर है, हेजिटेशन है, वो उनको छोड़कर एक नई केयर फ्री शुरुआत करने की बहुत इंटेंस फीलिंग उनके अंदर चल रही है। बिना किसी पुराने रिग्रेट या बैगेज के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका दिल चाह रहा है कि पास्ट में जो भी हुआ उसे भूलकर एक फ्रेश, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही एक्साइटमेंट भरी एनर्जेटिक स्टार्ट की जाए। उनका दिमाग 24/7 आपके ख्यालों में खोया रहता है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। वो सोच रहे हैं कि अब बिना किसी ओवरथिंकिंग या बिना ओवर एनालिसिस के सीधा आपसे कांटेक्ट करके वो लीप ऑफ फेथ लिया जाए। वो बिना किसी प्री प्लान स्क्रिप्ट या ड्रामा के अचानक से एक इम्पल्स टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं आपको। सारी जो पुरानी बातें हैं, बाउंड्रीज है, उसको भूलकर एक बिल्कुल फ्रेश, प्लेफुल, बहुत ही पोलाइट सी शुरुआत का ऑफर आपके सामने रखेंगे। अगर आप भी ये क्लेम करना चाहते हो ये शुरुआत, तो आई क्लेम फ्रेश स्टार्ट ज़रूर कमेंट करिए। आपके पार्टनर अब ये फील कर रहे हैं कि उन्होंने रिश्ते पर जितना काम किया, पेशेंस दिखाया, एफर्ट्स देना चाहिए था, उतना शायद नहीं दिया। उनका दिल मानता है कि उनकी तरफ से थोड़ी-सी लेज़ीनेस, इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर हुआ है, लापरवाही हुई है। वो अंदर से काफ़ी गिल्ट में है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी गलतियों की वजह से ये रिश्ता, जो प्रॉब्लम चल रही है, वो उस वजह से ही हुई है। उनका दिमाग अभी एक्सेप्ट कर रहा है कि आपने उन्हें किसी एक वजह से नहीं, बल्कि उनकी बहुत सारी गलतियों के या केयरलेस एटीट्यूड की वजह से थक कर छोड़ दिया है। वो सोच रहे हैं कि अब बातें बनाने के बजाय उन्हें जेन्युइनली खुद पर और अपने हैबिट्स पर, अपने पैटर्न्स पर काम करने की ज़रूरत है। वो ये आपसे कॉन्टैक्ट करके ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो अब रियली एफर्ट्स लेने के लिए तैयार है आपके ऊपर। वो आपसे बात करके अपनी सभी जो पुरानी गलतियाँ हैं, उनको एक्नॉलेज करेंगे। एक सिंसियर चेंज के साथ रिश्ते को रीबिल्ड करने का ट्राई करेंगे। तो अगर आप उनके रियल एफर्ट्स देखना चाहते हो, तो क्लेम रियल एफर्ट लिखो कमेंट सेक्शन में। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? उनके अंदर ना जो सारे डिल्यूजन्स, कन्फ्यूजन्स है ना, वो खत्म होकर एक बहुत ही शार्प, एक क्लियर ट्रुथ सामने आ चुका है उनके। उनका दिल अब किसी भी तरह के झूठ, किसी भी तरह के रनिंग पैटर्न में रहना नहीं चाहता। वो अब आपसे दूर भागने या छुपाने के बहाने पूरी तरह से कट ऑफ करना चाहते हैं उन्हें। उनका दिमाग अब ये समझ गया है कि आपसे दूर भागने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आखिर में उन्हें आपकी तरफ वापस आना पड़ता है। वो सोच रहे हैं कि आप सीधी, बहुत ही क्लियर, बिना किसी ड्रामा के क्लियर बात की जाए, ताकि सच सामने आ सके। वो बहुत जल्दी एक बहुत ही क्लियर, बहुत ही डायरेक्ट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे कम्युनिकेशन करने वाले हैं। आपसे कॉन्टैक्ट करके अपनी जो सच्चाई है एक्सप्रेस करेंगे, और रिलेशनशिप में आने वाले जो हर्डल्स है उसको एक झटके में ख़त्म करने का डिसीजन लेंगे। तो अगर आप भी चाहते हो वो ऐसा एक्शन ले, तो आई क्लेम अल्टीमेट ट्रूथ ज़रूर कमेंट करिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी थोड़ा इनसिक्योर, थोड़े लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने अपनी वार्मथ, अपनी अट्रैक्शन खो दी है। उनके अंदर ये डर है कि अगर वो आपसे बात करने आएँगे, तो आप शायद उन्हें इग्नोर या रिजेक्ट कर सकते हो। उनका दिमाग ना ईगो छोड़कर बस ये सोच रहा है, कैसे भी करके
आपसे सामने सामने बैठकर बात की जाए, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। अपनी जिद, अपनी पजेसिवनेस को साइड में रखकर सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल करने का सोच रहे हैं बहुत ही। हाँ, वो थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे, लेकिन आपको खोने के डर से वो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट जरूर करेंगे। वो आपसे कांटेक्ट करके अपनी इनसिक्योरिटी एक्सेप्ट करेंगे और आमने सामने बैठकर सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने की रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस एनर्जी को क्लेम करो गाइस। कमेंट सेक्शन में इनिशिएट कम्युनिकेशन लिखो। मुझे लगता है आपके पार्टनर के आसपास लोग हैं, मे बी वो एंजॉय भी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। उनका दिल ये अच्छे से जानता है कि बाहर की खुशियां सिर्फ एक दिखावा है। वो दुनिया के सामने चाहे कितना भी खुश रहने का नाटक कर ले, अंदर से वो बस आपके साथ रीयूनियन और वही अच्छी सच्ची खुशी महसूस कर रहे हैं, महसूस करना चाहते हैं, उसको मिस कर रहे हैं। उनका दिमाग अब इस बात से परेशान है कि आप उन्हें खुश समझते हैं, जबकि वो हर पल आपके बिना अंदर से टूट रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कल बाहर के लोगों और थर्ड पार्टी फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करने से उनका दर्द कम नहीं होगा। उन्हें आपके पास आकर ही असली पीस मिलेगा। वो बहुत जल्द अपना ये जो फेक हैप्पी एटीट्यूड है ना, उसको साइड में रखकर आपसे ये रियल इमोशंस शेयर करेंगे। आपसे कांटेक्ट करके आपके साथ बातचीत, रिकंसिलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ताकि ये जो इंटरनल दर्द है ना, उससे बाहर निकल सके। इस सेक्रेड रीयूनियन को क्लेम करिए गाइस। देखो, आपके पार्टनर के अंदर पास्ट का जो गिल्ट है, रिग्रेट है, सैडनेस है, उससे बाहर निकलने की एक मैच्योर अवेकनिंग दिख रही है मुझे। वो बाहर से कितनी भी हैप्पी होने का, सब कुछ कंट्रोल में है, इसका नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो आपके आपके बिना हर पल बहुत दर्द में है, बहुत अकेलापन, इमोशनल ब्रेकडाउन फील कर रहे हैं। उनका दिमाग अब इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुका है कि उन्होंने पास्ट में आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, बहुत सारी गलतियां की। उन्हें लग रहा है कि आपने उनके लिए हाई बाउंड्रीज बना ली है, लेकिन वो आपसे दूर भाग भाग कर थक चुके हैं। आपको किसी और के साथ देखने के थॉट से भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपना जो सारा फेक एटीट्यूड है, ईगो है, भ्रम है, उसको छोड़कर बहुत जल्दी सडन, डायरेक्ट, ऑनेस्ट अप्रोच अपनाने वाले हैं। आपसे आमने सामने बैठकर क्लियर बात करेंगे, अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे और इस रिश्ते को बिना किसी प्रेशर या बैगेज के एक फ्रेश, हेल्दी, परमानेंट स्टार्ट देने के लिए कदम उठाने वाले हैं। चलो अब एक लव लेटर रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है आपके लिए। माय डियर लव, पता नहीं मैं ये सब कैसे कहूँ, लेकिन आज मैं बिना किसी मुखौटे के तुमसे अपना सच कबूल करना चाहता हूँ। मैं बाहर से दुनिया के सामने कितना भी मुस्कुरा लूं, ये सब कुछ जो अंडर कंट्रोल है, ये दिखाने का नाटक कर लूं, लेकिन अंदर से मैं हर पल तुम्हारे बिना टूट रहा हूँ। तुमसे दूर भाग भाग कर मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। मुझे एहसास हो चुका है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने पास्ट में तुम्हें और तुम्हारी फीलिंग्स को कभी नहीं समझा, बहुत केयरलेस रहा। मैंने एक नहीं बल्कि बहुत सारी गलतियां की है। मुझे पता है कि मेरी इन्हीं बातों से थककर तुमने मेरे लिए इतनी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बना ली है। मुझे डर लगता है कि तुम्हारी इन जो ऊंची दीवारें हैं, लेकिन मुझे किसी और के साथ देखना या खोने का ख्याल मुझे बहुत ही तोड़ देता है अंदर से। तुम्हारे अलावा बाकी सब रास्ते मेरे लिए एक भ्रम जैसे हैं। प्लीज मुझे एक मौका दो, ताकि हम सामने सामने बैठकर हमारी जो भी गलत फहमियां हैं उसको हमेशा के लिए खत्म कर सके। मैं अपना सारा ईगो, डर छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मैं अपना पास्ट बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रियल एफर्ट्स दूंगा इस बार, और हमारे इस रिश्ते को एक बिल्कुल नई, सच्ची, खूबसूरत शुरुआत दूंगा। तुम ही मेरी आखिरी खुशी हो, मेरा आखिरी प्यार हो। आई लव यू। चलो आंखें बंद करिए गाइस, हम एक हीलिंग प्रेयर कह रहे हैं, आपको फील करनी है, मेरे पीछे दोहरा भी सकते हो। डियर डिवाइन, मैं अपने हाथ जोड़कर अपने रिश्ते के जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी नेगेटिविटी है,
उसको पूरी तरह खत्म करने के लिए, उसको हील करने के लिए आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पार्टनर के अंदर जो भी रिग्रेट है, गिल्ट है, सैडनेस है, लो कॉन्फिडेंस की फीलिंग है, आप उसे अपनी डिवाइन लाइट से हील कर दो। उनके दिमाग से सब कुछ जो कंट्रोल में है वाला जो फेक एटीट्यूड है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, ओवर थिंकिंग है, बिल्कुल खत्म हो जाए। उन्हें सच्चा करेज, क्लैरिटी मिले, ताकि वो दूर भागने के बजाय ना अपनी गलतियों को समझकर एक मैच्योर, डायरेक्ट तरीके से आपसे यानी कि मुझसे कनेक्ट कर सके। उनके अंदर जो भी पजेसिवनेस या जो भी इनसिक्योरिटीज है, उसे सच्चे विश्वास, सच्चे पीस में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। हमारे बीच जितनी भी हाई बाउंड्रीज है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, पास्ट के जो भी वुंड्स है, वो सभी अभी इसी वक्त डिसॉल्व होकर हो जाए। मेरे पार्टनर को ये एहसास मिले कि हमारा बॉन्ड कितना सेक्रेड है। वो बिना किसी ईगो के, बिल्कुल क्लीन स्लेट के साथ एक नए हेल्दी परमानेंट कमिटमेंट के लिए लीप ऑफ फेथ ले सके। थैंक यू सो मच गाइज। इस डीप हीलिंग को क्लेम कीजिए, आई क्लेम लिखकर, और ग्रुप 4 से बिलोंग करते हो ये भी कमेंट्स में लिखे, ताकि मैं आपके लिए पर्सनली आपको हीलिंग भेज सकूं। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, ये रीडिंग अगर आपकी है, तो इस रीडिंग के बेसिस पे मैं आपको रेमेडीज अगर सजेस्ट करूँ, अगर आप लेना चाहते हो रेमेडीज मुझसे, तो सबसे पहले आप रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार बनवाओ। क्योंकि आपके रिश्ते में, नहीं, आप पार्टनर हीलिंग स्पेल जार बनवाओ गाइज। रिलेशनशिप हीलिंग की नहीं ज़रूरत है आपको, पार्टनर हीलिंग स्पेल जार की ज़रूरत है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सी ऐसी नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस है, जिनका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। और फुल मून स्पेल करवाओ, जो मैं 28 अगस्त को करने वाली हूँ, ठीक है। तो 2 रिचुअल्स, 2 रेमेडीज करने हैं आपको बेस्ड ऑन टुडेज रीडिंग, ग्रुप नंबर 4। पार्टनर हीलिंग स्पेल जार बनवाना है, ठीक है, और रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल करवाना है फुल मून के दिन, जो मैं 28 अगस्त को करने वाली हूँ। यहाँ पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर है, जाओ सारी डिटेल्स लो, अगर बुक करना है तो बुक कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय।